खास बात इंडिया में सबसे पहले बात जमीयत उलमा हिंद की। जमीयत उलमा हिंद के 2 रोजा इजलास का आज देवबंद में आगाज हुआ। इस अहम इजलास का मकसद ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़ा, मथुरा ईदगाह तनाज़ा, कुतुब मीनार तनाज़ा, यकसा सिविल कोड समेत मुसलमानों को दरपेश मसाइल से मुताल्लिक़ मुस्तकबिल का लाहेअमल तैयार करना है। देखिए रिपोर्ट। देवबंद के ईदगाह मैदान में जमीयत उलमा हिंद के इजलास के पहले रोज जमीयत उलमा हिंद के सरकर्दा रहनुमाओं ने मुल्क के मौजूदा सूरत हाल और खासकर मुसलमानों को दरपेश मसाइल पर तशवीश का इजहार किया। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हमें अपने ही मुल्क में अजनबी बना दिया गया। इस दौरान मौलाना महमूद मदनी जज्बात से मगलूब हो गए। उन्होंने हुकूमतों की खामोशी पर अफसोस का इजहार किया। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि मुल्क की फिक्र करने वाले लोगों को आगे आकर हालात को संभालना चाहिए। उन्होंने कहा कि तफरीक पैदा करने वाले माहौल को खत्म करना होगा, नफरत के खेल को बंद करना और करवाना होगा। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो जेल भरो तहरीक शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुल्क में मुसलमानों का जीना महाल बनाया जा रहा है। किसी तकलीफदार उसके बाद है दोस्तों आराम ही आराम है। अपनी ही बस्ती में हमसे अपनी ही बस्ती के लोग, अपनी ही बस्ती, आज तो ऐसी हालत हो गई है, अपनी ही बस्ती में हमसे अपनी ही बस्ती के लोग पूछते हैं कौन सी बस्ती के हो, क्या नाम है, अजनबी बना दिया। मुल्क का तसव्वुर, बात एकता और अखंडता की बात करते हैं, देश के अखंड भारत बनाने की बात करते हैं, और मुल्क के मुसलमानों का रास्ता चलना दुश्वार कर दिया। वो कौन सी अखंडता, किस अखंड भारत की बात कर रहे हैं? इसीलिए मैं उनको दोस्तों से कहता हूं, आप मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, प्लीज वापस पलट के देखिए आप क्या खो रहे हैं और क्या पा रहे हैं। इम्तिहान हमारे सब्र का है, ये हमारी ताकत है। सब्र कमजोरी की अलामत नहीं है। जरूरत पड़ेगी तो दार और रसम को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह, और ये किसी और के फैसले से नहीं होगा। याद रखिए, ये फैसला के दारो रस्म को आबाद करना है, ये किसी और के फैसले से नहीं होगा, ये आपके फैसले से होगा। जमीयत उलमा हिंद के कौमी सेक्रेटरी एडवोकेट नियाज अहमद फारूकी ने ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा ईदगाह समेत मुख्तलिफ मजहबी मकामात पर खुदाई को लेकर कहा कि पूरा मुल्क खोद डालेंगे तो बचेगा क्या। यकसा सिविल कोड पर नियाज अहमद फारूकी ने कहा कि अब तक ये नाफिज क्यों नहीं किया गया। हम न इसकी मुखालफत करते हैं और न ही तायीद। उन्होंने कहा कि हमने मीटिंग में एक करारदाद पास की है जिसके तहत मुल्क भर में 1000 सद्भावना जलसे किए जाएंगे। उन्होंने दहशतगर्दी के केसों में मुलजिम नौजवानों को कानूनी मदद फराहम करने को लेकर कहा कि यह आईन के जरिए दिया गया हक है। सबसे पहली चीज़ यह है, हमारा ऐसा सोचना है कि जब तक माहौल नहीं बदलेगा, जब तक मसले का हल नहीं निकलेगा। खाली कानून से, अदालत से माहौल नहीं बदलता। एक चीज़ अमल में आ जाती है। अब बाबरी मस्जिद के बाद तो हिंदुओं को राम मंदिर मिल गया, लेकिन माहौल नहीं बदला, और जो जैसी स्थिति थी वो उससे ख़राब होकर सामने आ रही है। इसी तरीके से ये 1991 का जो एक्ट बना, उससे उम्मीद की जाती थी कि तारीख के जो गड़े हुए मुर्दे थे वो अब दफन हो गया, अब इस मुल्क में अमन ओमान हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो न कानून बनाने से मसला हल होने वाला है, न अदालत से मसला हल होगा। मसला होगा समाज में जो लोग की ताकत रखते हैं, जो लोग समाज को चलाते हैं, वो लोग अगर इसके बारे में एक्शन लेंगे और लोगों के दिल बदलेंगे, माहौल बदलेंगे। हमारा कहना है मस्जिद और मंदिर की अपनी जगह पर बहुत अहमियत है, और मस्जिद और मंदिर में अल्लाह रहता है, भगवान रहते हैं, उनकी अपनी आस्था है, हमारी अपनी आस्था है।
लेकिन सबसे बड़ा मंदिर तो हमारा दिल है। मारूफ शायर नवाज देवबंदी ने कहा कि जमीयत उलमा हिंद ने सद्भावना मंडप बनाने की बात की है और मैं इसकी तायीद करता हूँ। नवाज देवबंदी ने कहा कि आज सद्भावना बढ़ाने की जरूरत है। मतलब एक शायर, एक तख्लीककार, एक रचनाकार की अपनी जिम्मेदारी होती है और मैं समझता हूं कि उस जिम्मेदारी को हमें निभाना चाहिए। मुझे ही नहीं, हर कलमकार, हर रचनाकार को निभाना चाहिए। मेरा एक शेर है कि मोहब्बत के चिरागों को कभी बुझने नहीं देंगे, मोहब्बत के चिरागों को कभी बुझने नहीं देंगे, हवा को रोकने में चाहे अपने हाथ जल जाएं। एक तख्लीककार, एक रचनाकार को आगे बढ़ के आना चाहिए और इस समाज में बढ़ती हुई सांप्रदायिकता को रोक करके सांप्रदायिक सौहार्द के माहौल को बढ़ाना चाहिए। ये हमारा धर्म होना चाहिए। इजलास में मुल्क में अमन व अमान की बरकरारी, भाईचारे को बनाए रखने समेत कई करारदादें मंजूर की गई। इजलास में 5000 मुस्लिम दानिशवरान शिरकत कर रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए देवबंद से खुरम शहजाद की रिपोर्ट। और कानपुर की मेयर प्रमीला पांडे ने म्युनिसिपल कारपोरेशन के लिए एक हुक्मनामा जारी किया है। हुक्मनामे में कहा गया कि कानपुर शहर के गुंजान आबादी और मुस्लिम अक्सरियती इलाकों जैसे बिकनगंज, चमनगंज, दललपुरवा, बजरिया, कर्नलगंज के इलाके में जो मंदिर बंद पड़े हैं या कब्जा हो गए हैं, उनको कब्जे से आज़ाद कराया जाएगा और मंदिरों में दोबारा पूजा शुरू की जाएगी। मेयर ने कहा कि मुगल दौर हुकूमत में मंदिरों को तोड़कर मस्जिद तामीर कराएगी और अब हम इन्हें फिर से मंदिर बनाएंगे। इस पूरे मामले पर शहर काजी ने बयान देते हुए कहा कि इस तरह के मुद्दे उठाकर लोगों में तफरीक पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मैं गई थी बेगनगंज, चमनगंज, सारी जगह गए। वहाँ 7 मंदिर हमारे ऐसे हैं जो अंदर है, जिसमें कूड़ा भरा है, मंदिर की बहुत दुर्दशा है। देखिए हमारे देश में जब मुगलों ने क्या कहते हैं शासन किया और तब तक उनका प्रथम वरीयता से उन्होंने मेरे मंदिरों को ध्वस्त किया, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान में हमारी लोगों की आस्था हमारे भगवान से है। आज नहीं, करोड़ों साल पहले, उससे भी पहले ये जो सनातन धर्म को हम पूजने वाले हम लोग हिंदू समाज के लोग हैं। अब असल में आगे आने वाले वक्त में जो है वो कारपोरेशन के इलेक्शन लगे हुए हैं, उसके पस मंज़र में इस तरह की गुफ्तगू लोग कर रहे हैं, वरना कहीं पर भी जो है कोई मंदिर किसी पर कोई काबिज नहीं है। मंदिर की जगह पर कोई कब्जा वब्जा नहीं करता। मंदिर मस्जिद ऐसी जगह है कि आदमी ऊपर वाले से डरता है, लेकिन इस तरीके की बात करके लोगों का जहन मोटिवेट करना, ढील करना फ़िरका परस्ती की तरफ, तो अच्छी चीज़ नहीं है, तो इसका एहतियात करना चाहिए। कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे ने एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत कानपुर की घनी आबादी और मुस्लिम अक्सरियत इलाकों में जो मंदिर हैं उनकी छानबीन की जाएगी और जहां कब्जे हैं उनको कब्जा मुक्त कराया जाएगा। उनका कहना है कि सदन में एक प्रस्ताव भी पास कराया जाएगा मंदिर संरक्षण के नाम से, जिसके तहत मंदिर को बनवाया जाएगा और वहां पर फिर से पूजा पाठ शुरू कराई जाएगी। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। और बेंगलुरु से सफर हज की पहली परवाज 9 जून को मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना होगी। बेंगलुरु के हज भवन में आज से 2 रोजा तरबियती प्रोग्राम का आगाज हुआ। कर्नाटक रियासती हज कमेटी के तहत मुनक्किदा तरबियती प्रोग्राम में उलमा इकराम और हज मुअल्लिमीन ने आज़मीन से खिताब किया। आज़मीन हज के लिए सफ़र की तमाम तर ज़रूरी मालूमात, मनासिक हज, मुक़द्दस मकामात की जानकारी फराहम की गई। इफ्तिताही तकरीब से राज्यसभा के रुकन डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन और हज कमेटी के चेयरमैन रऊफ़ुद्दीन कचहरीवाले ने खिताब किया। इस 2 रोज़ा तरबियती कैंप से 1000 से ज़ायद आज़मीन हज इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। पूरे अरकान ख़त्म करके आने तक का जो है एक चीज़ की ट्रेनिंग होती है। मुझे लगता है कि इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग और कहीं हिंदुस्तान में दी नहीं जाती है। इस बार 8 जगह हज ट्रेनिंग कैंप्स हो रहे हैं और ख़ासकर उसमें जो बेंगलुरु में बड़ी तादाद में हो रहा है, गुलबर्गा में बड़ी तादाद में हुआ है। बीदर, गुलबर्गा, रायचूर, यादगीर हैदराबाद से था, मंगलूर वाले मंगलूर से जाते थे और हमारे बेलगाम वाले गोवा से जाते थे, क्योंकि वो बहुत करीब डिस्ट्रिक्ट थे और हाजियों को जाने के लिए, उनके रिश्तेदारों को, उनके जो भी लोगों को जाने के लिए आसानी होती थी। लेकिन अब के क्या हो गया कि कोविड की महामारी की वजह से कई टर्मिनल उन्होंने कम किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कम किया है, सिविल एविएशन वाले ही कम किए हैं। और इस बात पे भी हमने मुख्तार अब्बास नकवी साहब से कोशिश की है कि साहब कम से कम हमारे हैदराबाद से हाजी जाने का आप इजाज़त दीजिए। हाँ, मौलाना की बात भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दिल को लगी। वो नूरानियत वो सब लेको आना हमारी उम्मत के वास्ते, जैसा यहाँ कर्नाटका में ये चल रहा है उनके वास्ते दुआ करना,
इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, इंशाल्लाह सबके वास्ते। और सफर हज के 2022 की तैयारियां जोरों शोर से जारी है। मुंबई के हज हाउस में मरकजी हज कमेटी के सदर व अरकान की मीटिंग का इनेकाद अमल में आया। मीटिंग में हज तैयारियों का जायजा लिया गया। मरकजी हज कमेटी के चेयरमैन AP अब्दुल्ला कुट्टी ने बताया कि हज की तैयारियां आखिरी मरहले में हैं। मरकजी हज कमेटी आज़मीन हज की बेहतर सहूलियात फराहम करने की कोशिशें जारी हैं। Medina accommodation inside the Markaziyya, very near to Medina Mosque. If the pilgrims heard hearing bang, then they can step down, walk to the mosque, we can attend the namaz. Our accommodation, Medina accommodation is inside the Markaziyya and rent also lower than last year. And Mecca accommodation preparation, accommodation process is going on. Mecca accommodation process is going on. सफर हज 2022 के लिए 5 जून से आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला शुरू हो जाएगा, लेकिन जिला मेरठ में आज़मीन की टीकाकारी के लिए इंतजामिया की जानिब से अब तक वैक्सीनेशन कैंपों का इनेकाद नहीं किया जा सका है। महकमे सेहत को अब तक वैक्सीन दस्तयाब नहीं हो सकी है। मेरठ से सफर हज पर जाने वाले आज़मीन को टीकाकारी के लिए कैंप के इनेकाद का इंतजार है। महकमे अक़लियती फलाह के अफसरान का कहना है कि क्योंकि इस साल मेरठ से सफर हज पर जाने वाले आज़मीन की तादाद 250 के करीब है, इसलिए 1-2 कैंपों में ही तमाम आज़मीन की टीकाकारी मुकम्मल हो जाएगी। यहाँ जो ट्रेनिंग है वो मेरे ख्याल से 1 जून से हम लोग ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे। वैक्सीनेशन भी एक ही दिन में हो जाएगा, क्योंकि चूँकि यहाँ पे जो हज को जाने वाले यात्री इस बार कम संख्या है, करीब 250 के आसपास हैं। और 30 मई को वैक्सीन जो है वो लखनऊ से मिल जाएगी, 31 तक यहाँ जनपद में आ जाएगी। तो ये बहुत। मुंबई में फ़िलिस्तीन कॉज की हिमायत में एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। समाजी कारकुनान ने इस प्रोग्राम में शिरकत के जरिए फ़िलिस्तीन की आज़ादी की हिमायत की और इसराइली जुल्म व बर्बरियत की मुखालफत की। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने फ़िलिस्तीनियों पर हालिया हमले की मजम्मत करते हुए हुकूमत हिंद से इसराइली जुल्म व सितम के खिलाफ आवाज़ उठाने का मुतालबा किया। ऑफ इंडिया के तरफ से कि पैलेस्टाइन में आज जो चल रहा है, जो सेटलमेंट चल रहा है गाज़ा में, यानी ऑक्यूपेशन करके वहाँ सेटल कर रहे हैं, और जो पैलेस्टीनियन जो है उनको वहाँ से बाहर निकाल के जुल्म कर रहे हैं, और ये सब चल रहा है वो यानी जुल्म हो रहा है। इंटरनेशनल लॉज जो है वो सब कुचले जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश हुकूमत ने मंदिरों के पुजारियों की नजराने में इजाफा का बड़ा फैसला किया। मुस्लिम तंजीमों ने हुकूमत के फैसले का खैर मकदम करते हुए मंदिरों के पुजारियों के साथ आइमा मौज़नीन के नजराने में इजाफा करने और उसे वक्त पर जारी करने का मुतालबा किया। पेश है भोपाल से खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में मंदिरों के पुजारियों के जरिए हुकूमत के जरिए दिए जाने वाले नजराने में इजाफे का मुतालिबा एक लंबे अरसे से किया जा रहा था। हुकूमत के जरिए देर से ही सही एक बड़ा कदम उठाते हुए मंदिरों के पुजारियों के नजराने में इजाफे का न सिर्फ ऐलान कर दिया गया है, बल्कि इसके लिए हुकूमत की सतह पर अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। हुकूमत के जरिए जारी करदा अहकाम के मुताबिक जिन मंदिरों के पुजारियों के पास कोई जमीन नहीं है, उन्हें 5,000 रुपया माहाना नजराना दिया जाएगा, जबकि मंदिरों के पास 5 एकड़ तक जमीन है उन्हें 2,500, और जिन मंदिरों के पास 10 एकड़ तक जमीन है उन्हें 2,000 रुपये माहाना नजराना दिया जाएगा, और जिन मंदिरों के पास 10 एकड़ से जायद जमीन है उन्हें कोई नजराना नहीं दिया जाएगा। मंदिरों के पुजारियों के नजराने और जमीन को लेकर हुकूमत के जरिए जारी किए गए अहकाम पर मंदिरों के पुजारी और सामाजिक कारकुन कुछ इस अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। हम मध्य प्रदेश सरकार का आभार मानते हैं कि कम से कम उनने संत पुजारियों की मांगों पे ध्यान दिया, मगर जिस जगह पे 5-5 एकड़ ज़मीन है उन पुजारियों की, उस जगह में 5,000 में क्या होगा। वो कुछ ज़मीन जो उपजाऊ हैं, अगर उपजाऊ हैं तो 5,000 में कहाँ पानी डालेगा, कहाँ बीज डालेगा, वो कैसे खाएगा कमाएगा। तो हम सरकार से मांग करते हैं उस पर भी ध्यान दें।
माननीय महोदय, ये साधु संत पुजारियों की काफ़ी समय से मांग थी मानदेय बढ़ाने की। अगर सरकार ने ये मानदेय बढ़ाया है तो हम सरकार के आभार व्यक्त करते हैं। और साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि उन मंदिरों की जो पुजारी हैं उनकी ज़मीनें कैसी हैं, उपजाऊ है, वहाँ आवक क्या है, चढ़ोतरी क्या है, अब वहाँ पे इनकम क्या है उनकी, और वो अपने परिवार का भरण पोषण उस इनकम के माध्यम से वो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। सरकार से आग्रह करेंगे कि इस और भी सर्वे कराया जाए। लेकिन कोई भी योजना बनाने से पहले इसका ज़मीनी स्तर पर एक अध्ययन करना आवश्यक है। इसको ज़मीन के टुकड़े से ना जोड़ा जाए। ज़मीन जो उनके पास है उससे कितना राजस्व प्राप्त होता है, क्या उस राजस्व से उनकी आजीविका चल सकती है, पहले इस बात का अध्ययन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ज़मीनें जो है अनुपजाऊ हों या वहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था ना हो, तो ऐसी जगहों पर उनकी आजीविका उससे नहीं चलेगी। तो मेरा शासन से अनुरोध है कि इस पर एक अध्ययन कराकर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाए, उसके बाद ही ये मापदंड तैयार किए जाएँ। वहीं मुस्लिम समाजी तंजीमों ने हुकूमत के जरिए मंदिरों के पुजारियों के नजराने में इजाफे का खैर मकदम तो किया है, लेकिन इसके साथ इन्होंने हुकूमत से मंदिरों के पुजारियों के साथ मसाजिद के ऐमा और मौज़िनीन की जानिब भी मोहब्बत की नज़र से देखने का मुतालिबा किया है। हम मध्य प्रदेश सद्भावना मंच की तरफ से मध्य प्रदेश शिवराज सरकार का धन्यवाद प्रकट करते हैं कि उन्होंने धर्म गुरुओं के बारे में अभी मानदेय जो शुल्क बढ़ाया है वो स्वागत योग्य है। इसमें जो है कुछ चीज़ें जो हैं तरमीम करना चाहिए। जैसे मंदिरों के साथ साथ भोपाल में 2 भाई हैं, हिंदू मुस्लिम, तो इमाम मौज़िनों की तरफ भी तवज्जो देना चाहिए। हमारे यहाँ जो है मर्जर एग्रीमेंट के तहत जो है ग्रांट दी जाती है और वो भी जो है कई साल जो है रुक कर दी जाती है, जिससे इमाम मौज़िनों को वक्त पर तनख्वाह नहीं मिलती है। तो हम इस फैसले का स्वागत भी करते हैं और साथ साथ ये भी मांग करते हैं मध्य प्रदेश सरकार से कि एक भाई पे जिस तरह आपने तवज्जो दी है तो उम्मीद करते हैं कि दूसरे भाई की भी तवज्जो दी जाएगी। गवर्नमेंट से खास तौर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त करता हूँ। पर मेरी एक शर्त है, मेरा एक शक है, मैं उसको जाहिर करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि इलेक्शन के मौके पर ही वो ऐसा रेवड़ी बांटें। ये इलेक्शन के बाद भी कोई ऐसा नियम, ऐसा कानून ऐसा बनाया जाए कि ये परमानेंट उनकी इनकम ऑफ द सोर्स रहे। ये नहीं कि मैं इलेक्शन जीत जाऊं, मेरे पास कोई दूसरी सरकार आ जाए, मैं वो ये इसको चेंज कर दे, ऐसा नहीं हो। यदि ये जो जिस प्रकार की इनकी भावना है, इस भावना को वो बहुत अच्छी तरीके से उसको कामयाब करे तो हमारे हर भाई को खुशी होगी। वाज़ेह है कि हुकूमत के जरिए भोपाल के ऐमा और मौज़िनीन को मर्जर एग्रीमेंट के तवस्सुत से नजराना पेश तो किया जाता है, लेकिन ये नजराना वक्त पर ना मिलने के सबब ऐमा और मौज़िनीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मसाजिद कमेटी के ऐमा और मौज़िनीन को जहां मार्च से नजराना हुकूमत के जरिए अदा नहीं किया गया है, वहीं मंदिरों के पुजारियों के नजराने में इजाफे का जो अहकाम हुकूमत के जरिए जारी किया गया है, मंदिरों के पुजारियों के साथ मुस्लिम तंजीमें भी इसे अधूरा मान रही है और हुकूमत से नजरसानी करने का मुतालिबा कर रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। आपने बारात तो बहुत देखी और सुनी होंगी, लेकिन बगैर दुल्हा और दुल्हन की बारात न देखी होगी और न सुनी होगी। लेकिन ये सच है, बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर हर साल ये अनोखी बारात आती है। हर साल निकलने वाली ये बारात की इनफरादियत है कि दूल्हे और दुल्हन के बगैर निकलती है, लेकिन बारात में हजारों बाराती डोली और जहेज के साथ शामिल होते हैं। इस अनोखी बारात की रिवायत 1000 साल कदीम है। पेश एक खास रिपोर्ट। कौमी इत्तेहाद की अलामत सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर जेठ महीने में मेला लगता है, जो 1 महीने तक चलता है। इस मेले की खास बात यह है कि यहाँ हिंदू फिरके के 80% अकीदतमंद शिरकत करते हैं। यहाँ सभी मज़ाहिब के लोग अपने अपने तरीके से अकीदत के फूल निछावर करते हैं। कोई त्रिशूल गाड़ कर सैयद सालार मसूद गाजी बाबा को याद करता है, तो कोई फातिहा पढ़कर अकीदत का इजहार करता है। किसी पर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। आमतौर पर किसी दरगाह पर नाच गाने, ढोल तमाशे की इजाजत नहीं होती है, लेकिन यहाँ बाबा के दीवाने 1 महीने तक झूमते, नाचते, गाते, पटाखे दागते देखे जाते हैं। बारात लाने की रिवायत मुराद पूरी होने से जुड़ी हुई है। जिसकी मुराद पूरी होती है वो बारात लेकर आता है। बारात को लेकर यहाँ एक अलग तरह की पहचान है।
बताया जाता है गाजी बाबा की शादी नहीं हुई थी। दरगाह शरीफ का ये बहुत पुराना हिस्सा है। हिंदुस्तान की ये पहली दरगाह है, 1000 साल के ऊपर होने जा रही है। ये हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा सेंटर है। सभी मजहब के लोग अपने कुल देवता मानते हैं। वही मुस्लिम जो है गाजी मानते हैं, वही सभी की यहाँ मुरादें पूरी होती हैं। और 1000 साल से ये मेला लगता चला आ रहा है, जो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। क्या मान्यता है, काहे के लिए लग रहा है? मान्यता ये है कि जो परेशान है उनकी परेशानी यहाँ दूर होती है। जो गरीब है मतलब अमीर है या वो जो भी है, उनकी जो भी परेशानियाँ हैं, जो किसी को सफ़ेद दाग होता है वो ठीक होता है, या वो कोढ़ी ठीक होते हैं, अंधे ठीक होते हैं, और भी जो मुरादें उनकी होती हैं यहाँ पूरी होती है। जो जिसकी मुराद की अदायगी के लिए लोग अगले साल आके अपनी मुराद वही उतारते हैं, उसी लिए लोग आते हैं। बाराबंकी के रुदौली शरीफ के नवाब रुकनुद्दीन की बेटी जहरा बीबी, जो दोनों आंखों से नाबीना थी, उनकी मां ने अपनी बेटी की बीनाई की वापसी के लिए दरगाह में मन्नत मांगी और इस मन्नत के बाद जहरा की बीनाई लौट आई। आंखें रोशन होने के बाद जहरा बीबी इसी दरगाह पर रह गई, अपने घर नहीं गई। चूंकि जहरा बीबी की शादी तय हो चुकी थी, जब जहरा बीबी ने दरगाह छोड़कर जाने से इनकार कर दिया तो उनके अहले खाना उनके लिए रखे जहेज को लेकर यहीं पहुंच गए। तभी से मुराद पूरी होने पर बारात लाने की रिवायत शुरू हुई। बारात का सिलसिला जोहरा बीबी से जुड़ा हुआ है। जोहरा बीबी सतरी की रहने वाली थी, तो उनका ये था कि जब हम जिसको मतलब आके वो यहाँ पे सेवा कर रही थी, यहीं पे उनका इंतकाल हो गया। उनके घर वाले कई बार लेने आए थे, वो यहाँ से नहीं गई, तो उनके नाम पे जो दान दहेज रखा हुआ था उसको लाके यहीं चढ़ा दिया था। तो उसी सिलसिले से बारात लोग लेते आते हैं। रुदौली की बारात भी आएगी जो आखिरी टाइम में आती है। 1000 सालों में दुनिया ने न जाने कितने रूप बदले हों, लेकिन यहाँ की रिवायत, अकीदत और यकीन में कोई कमी नहीं आई। यही वजह है कि मन्नतें पूरी होने पर इस गाजी और गौतम की सरजमीन पर इस मेले के दौरान हजारों की तादाद में जायरीन बिना दुल्हे की बारात लेकर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।